चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो हमने इससे पहले सिंधु नदी तंत्र को बहुत डिटेल से जान लिया है, तो हम गंगा नदी तंत्र को भी और डिटेल से समझेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हम एक एक पॉइंट को आपको डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, जब आप भारत दर्शन पे जाएंगे तो हम यहाँ एक कोने में मैप बना रहे हैं। तो सर, ये पूरा का पूरा पार्ट इस साइड में आता है उत्तराखंड का, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड, जिसको बोलते हैं देवभूमि, देवताओं की भूमि बोलते हैं उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड में सर 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अगर आप किसी भी धर्म के हों, अगर इंडिया में रहते हैं, भारत के निवासी हैं, तो ये चारों तो आप जानते ही होंगे। और केदारनाथ खास करके भगवान शिव के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग से संबंधित है केदारनाथ। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर या तीर्थ स्थल है। इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री में भी 2 प्रमुख स्थल हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र। तो हम दोस्तों इधर उधर की बातें ना करके एकदम पॉइंट टू पॉइंट कि कहाँ से चला और कहाँ जाके ये नदी गंगा बनी। तो दोस्तों, हिमालय के पश्चिम में एक छोर पे एक है सतोपथ हिमानी। अरे लाल पेन से लिख दो ताकि आपको यह समझ में आ जाए। हिमानी कहो, हिमनद कहो या ग्लेशियर कहो। हमने कहा कि एक ग्लेशियर जिससे कि पानी का एक स्रोत निकलता हो, वह स्रोत है सतोपथ हिमानी। और यहाँ से एक नदी निकलती है, वह नदी ये वाली, जिसका नाम है अलकनंदा, जिसका नाम है सर अलकनंदा। यह सतोपथ हिमानी से निकलती है। और केदारनाथ के मंदाकिनी पर्वत से एक नदी निकलती है, मंदाकिनी धोलावीरा क्या कहते हैं, पर्वत है धोलावीरा, वहाँ से एक नदी निकलती है धौली गंगा। नंदाकिनी पर्वत से नंदाकिनी नदी या पिंडार पर्वत से पिंडार नदी निकलती है। और आपको गोमुख हिमानी है यहाँ पर सर। कौन सी हिमानी? गोमुख, गाय के मुख के आकार का एक हिमानी है। हिमानी मतलब ग्लेशियर। उस हिमानी से निकलती है सर कौन सी नदी? भागीरथी नदी। आज आपको पता होगा, अगर आपने माइथोलॉजी देखा होगा, तो भागीरथी, ऋषि भागीरथी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान क्या कहते हैं, शिव की कठोर तपस्या करके उन्होंने बोला कि आपने जिस जटाओं में जिस गंगा को समाहित किया है, हम उसे इस पावन धरती पे लाना चाहते हैं। हम माँ गंगा को अपने आंगन में देखना चाहते हैं। तो भगवान शिव ने कहा था कि चलो ठीक है, तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ गंगा प्रवाहित करेगी। एक दिन में तुम जहाँ तक चले जाओगे गंगा वहाँ तक चले जाएगी। और एक दिन में भागीरथी नदी ने वह कोसों दूरी तय कर लिया जहाँ आज हम गंगा देखते हैं। और इसी स्रोत से जो एक नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी नदी। सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। और यह देव प्रयाग में, देवताओं की भूमि, प्रयाग मतलब संगम, संगम मतलब 2 नदियों का मिलन जहाँ होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक नदियों का मिलन, नदियों का मिलन मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ आपस में मिलती है, उसे हम लोग संगम बोलते हैं। तो सर यानी प्रयाग बोलते हैं। यहीं से इलाहाबाद में प्रयागराज बना है, क्योंकि वो संगमों का फेमस क्षेत्र है। त्रिवेणी, 3 नदियाँ मिलती है। तो हम धीरे धीरे जैसे ही अलकनंदा निकली, विष्णु प्रयाग में आके धौली गंगा मिल गई, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल गई, और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी, और देव प्रयाग में गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी मिल जाती है। और फिर इस विशाल अलकनंदा का जैसे ही भागीरथी से मिलन होता है सर, यहाँ से भारत की सबसे लंबी नदी का निर्माण या गमन शुरू होता है, और उसका नाम है गंगा, माँ गंगा।
मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। हिंदू धर्म से आस्था से जुड़ा एक प्रमुख चारों क्षेत्र हम आपको दिखा चुके हैं जहाँ से गंगा नदी तंत्र शुरू होता है। हमने यमुनोत्री को भी दिखाया है। यमुनोत्री प्रयागराज इलाहाबाद में जाके गंगा से मिलती है, लेकिन इसी यमुनोत्री से हम लोग के एक प्रमुख नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है यमुना। यमुना, इसी यमुना नदी के तट पर दोस्तों मथुरा है और भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं का यह नदी गवाह रहा है। माँ यमुना गवाह रही है, भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार से माँ यमुना गवाह रही है। जब कालिया नाग पे भगवान विष्णु ने कैसे तांडव किया था, यमुना गवाह रही है। मथुरा की यमुना गवाह रही है, दिल्ली सल्तनत की यमुना गवाह रही है, भारत के राजधानी की यमुना गवाह रही है, भारत के विकास की यमुना गवाह रही है, भारत की निरंतर आगे बढ़ती कहानी की। तो दोस्तों आज हम यमुना नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र दोनों साथ में लेके चले हैं। यमुना नदी भी पढ़ाएंगे, पहले गंगा। तो गंगा नदी तंत्र में हमने बोला कि सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है, जिसमें 3 प्रमुख जगह पे 3 प्रमुख नदियां विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आके मिलती है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है और गोमुख से निकली गंगा भागीरथी देव प्रयाग में मिलती है। और यहाँ से शुरू होता है माँ गंगा का गमन, यहाँ से शुरू होता है माँ गंगा का प्रवाह और यहाँ से शुरू होती है माँ गंगा की कहानी। तो जिसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं हम अगले चैप्टर की ओर, अगले पॉइंट की ओर। चलिए दोस्तों, अब गंगा नदी तंत्र को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमने एक स्कीमेट्रिक डायग्राम बनाया है दोस्तों, इसको हम मैप से भी आपको समझा देंगे। जिस तरह हम सिंधु नदी को मैप से आपको बताए हैं, गंगा नदी को भी हम मैप में कि कौन कहाँ है, कौन कैसे बहती है, किस जगह पे यूपी का कौन सा ज़िला, कौन सा राज्य, बिहार के कौन से ज़िले, कौन से राज्य, सभी बताएंगे। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया तुरंत कि देव प्रयाग एक जगह है, ये रेड वाला, इसका नाम नहीं लिखा है मैंने, यहाँ लिख दो यार। इस जगह का नाम है सर देव प्रयाग। देव प्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी और सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी आके देव प्रयाग में मिलती है। और यह भारत का सबसे लंबा नदी अपवाह तंत्र बनाती है। उस नदी का नाम है गंगा नदी। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? गंगा नदी। भारत, उत्तर भारत का विशाल मैदान लगभग गंगा नदी के स्रोतों से, और ये है तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों ये जो मोटी वाली मैंने बनाई है लाइन, ये है गंगा नदी। अब हम बता रहे हैं कि इसके किनारे क्या क्या है। तो उत्तराखंड में यहाँ तक, ऊपर से लेके यहाँ तक उत्तराखंड का क्षेत्र है। ऋषिकेश शहर गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार में घुसते ही गंगा नदी पहली बार जैसे ही हरिद्वार पहुंची वह मैदान में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए इसको हरि का द्वार कहा जाता है। भगवान का, हरि मतलब विष्णु का प्रवेश द्वार। तो माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपना पहला कदम इसी स्थान से रखा था और यहाँ पे ही गंगा पहली बार चरण धोने के लिए आती है भगवान विष्णु के, और इसीलिए इसका नाम हरिद्वार कहा। और इसी जगह पे मैदान में गंगा नदी पहली बार प्रवेश करती है। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैदान में प्रवेश कहाँ? तो जगह हो जाएगा हरिद्वार। इसके बाद नैनीताल में एक नदी इसमें आके मिलती है, उस नदी का नाम है रामगंगा। और इसी नदी पे मिलने के बाद इसमें एक परियोजना है जिसका नाम रामगंगा परियोजना है। नाम पे है इसलिए परियोजना का नाम छोड़ दिए। इसके बाद इलाहाबाद में यमुना नदी यमुनोत्री से निकल के इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में आके मिलती है। वह नदी का नाम है यमुना। नदी का नाम क्या है सर? यहाँ मिलती है यमुना। यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे, जैसे कि टोंस, हिंडन, चंबल, काली सिंध। यमुना नदी के बाद आपको गोमती नदी आके मिलती है गंगा में। और गोमती नदी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। और भी गंगा नदी, यहाँ बाउंड्री मार दो यार, ये बाउंड्री है सर कहाँ की? यूपी और बिहार की। अब शुरू हो गया सर बिहार।
यहाँ था यूपी, यहाँ भी अभी यूपी ही चल रहा है, यहाँ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से होते हुए यूपी और यूपी से होते हुए गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में वह जगह है चौसा। जिला कौन सा है? बक्सर। जिला है बक्सर। और बक्सर के चौसे नामक जगह पे यहीं पे एक नदी मिलती है कर्मनाशा, और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, बिहार में गंगा प्रवेश करती है। फिर अमरकंटक है सर, ये पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। इसमें से 3 नदी उत्तर की और सोन नदी नर्मदा पश्चिम की और महानदी पूरब की ओर बहती है। तो चूँकि अमरकंटक के ऊपर की ओर है, लेकिन हम बोले कि गंगा ऐसे बहती है और अमरकंटक के ऊपर से सोन नदी आके ऊपर मिलती है, लेकिन गंगा में कहाँ है? गंगा से सोन नदी तो नीचे की ओर है ना, मतलब दक्षिण। मतलब हम बोल रहे हैं क्या, मेरा कहने का मतलब है कि यह गंगा नदी है और यह सोन नदी है, तो गंगा नदी के रिस्पेक्ट में सोन नदी नीचे है, निकलती अमरकंटक से, तो अमरकंटक से ऊपर है। तो अमरकंटक के ऊपर यानी अमरकंटक के उत्तर, लेकिन गंगा के दक्षिण। तो एकमात्र नदी है जो गंगा से दक्षिण में आके सीधे मिल जाती है, बिना इधर उधर भटके। निकली बेटा अमरकंटक से और पहुंच गई कहाँ? सीधा पटना में जाके सोन नदी में मिल जाती है। और इस पे एक परियोजना है बाण सागर परियोजना। पुनपुन नदी गंगा में आके मिलती है, पटना के ही पास है। उसके बाद गंडक नदी, और यह है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे, कहाँ मिलती है, क्या करती है, सभी चीज़ों को हम डिटेल से जानेंगे। पहले हम आपको एक शॉर्ट डायग्राम दे रहे, फिर एक एक करके सबको तोड़ तोड़ के। तो यह नदी है दोस्तों घाघरा, आगे भी घाघरा ही कहलाती है। सरयू नदी और शारदा नदी और राप्ती नदी मिल के सरयू नदी यानी घाघरा नदी, और यह घाघरा नदी अयोध्या से बहते बहते गंगा में जाती है। सरयू नदी के किनारे हमारा अयोध्या है, पता है ना। और कोसी नदी की 3 प्रमुख सहायक नदी कमला, बागमती, लाल बकाया है। और गंडक नदी आके आपको मिलती है हाजीपुर के पास। कोसी नदी खगड़िया के खगड़िया के पास मिलती है, गोसाई थान के पास से निकलती है। फिर महानदी मिलती है आपको पश्चिम से आके, पूरब से आके सॉरी, और ब्रह्मपुत्रा फिर बांग्लादेश में आके मिल जाती है। यहाँ पे आप चाहो तो हुगली नदी से पहले, कोसी के बाद यहाँ फरक्का जहाँ शुरू होता है, ये पश्चिम बंगाल है और यह बांग्लादेश है। यह WB और यह बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्रा से मिलके पद्मा के नाम से आगे बढ़ जाती है और कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये गंगा नदी तंत्र है। आपको अब इसमें से कुछ परियोजनाएं हैं जो आपको हम चैप्टर मिटा के कोसी परियोजना, कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी एक एक करके तोड़ तोड़ के बताएंगे। तो गंगा नदी तंत्र यानी सर देवप्रयाग से बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और रास्ते में क्या क्या है? हरिद्वार में प्रवेश करती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। गोमती नदी जो गंगा की सहायक नदी है, किनारे लखनऊ नदी है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पटना शहर है जहाँ सोन नदी मिलती है, 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोन नदी ये गंगा की सबसे खतरनाक सहायक नदी है, कोसी नदी 6ठा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फरक्का बांध है इसी नदी पे, हुगली नदी पे। इसका एक स्रोत कट के निकल जाता है हुगली नदी, जिसकी सहायक नदी है दामोदर और कसाई। और दामोदर पे पंचेत बांध दुर्गा बैराज है। महानदी महानंदा मिलती है, ब्रह्मपुत्रा मिलती है और फिर यह बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी तंत्र है दोस्तों। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप बोलो। बेसिकली दोस्तों हम बताना क्या चाह रहे हैं, तो ये जो भारत का मैप ऐसे 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 करके हम जो खींचते हैं, इस मैप में इस साइड उत्तराखंड है। यहाँ से दोस्तों इस तरह से एक नदी निकली और फिर यहाँ से टर्न ली इस तरह से, और फिर ये यूपी से होते हुए यहाँ से जस्ट टर्न ली और यूपी से बिहार में होते हुए बंगाल होते हुए जाके चली गई बांग्लादेश और प्रवेश करती है इसके इस साइड में। तो हम आपको टुकड़ा टुकड़ा, पहले पूरा यूके, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर बंगाल और फिर बांग्लादेश, टुकड़ा टुकड़ा में हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक नदी का उद्गम स्थल बताएंगे, एक एक सहायक नदी पे प्रयुक्त परियोजनाएं बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, हम एक एक करके तोड़ के बताते हैं गंगा नदी तंत्र को। तो हम इसमें दो पार्ट लिए हैं दोस्तों। एक पार्ट लिए हैं ऊपर यूके का और एक पार्ट लिए हैं नीचे यूपी का, और बिहार के बॉर्डर को हम रोक दिए हैं, बिहार के आगे गंगा को अभी नहीं बहाए हैं। तो दोस्तों हमने बोला कि यहाँ पे एक शहर है ऋषिकेश, यहाँ यूके लिख दो। यहाँ पे एक शहर है सर ऋषियों की भूमि ऋषिकेश, जो बहुत पवित्र माना जाता है। और एक जगह है हरिद्वार। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबको लिखते चलिएगा, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिख रहे हैं। और इस हरिद्वार में गंगा नदी मैदान में आ जाती है, पहाड़ों से निकल के कहाँ मैदान में प्रवेश, कहाँ पे, हरिद्वार में। कन्नौज के पास नैनीताल से एक नदी निकलती है और कन्नौज के पास मिल जाती है। ये नैनीताल है सर, कौन सा जगह है, नैनीताल उत्तराखंड का, जहाँ से एक नदी निकलती है उसका नाम है रामगंगा, और इसी पे रामगंगा परियोजना है। और कन्नौज यूपी में आके मिल जाती है। इसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज में आके एक नदी मिलती है यमुना, जिसकी 3-4 सहायक नदियां हैं जो यमुना नदी तंत्र में अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक है टोंस, एक है हिंडन, फिर चंबल है, चंबा की मेज है, बनास है, ये सब बताएंगे। बेतवा है, केन है। और फिर लखनऊ में एक नदी लखनऊ से होकर बहती है, सई नामक जगह पे मिल जाती है, उस नदी का नाम है गोमती। और फिर गंगा आगे बढ़ जाती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है, बिहार में चौसा नामक जगह पे प्रवेश करती है। तो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। पहला तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, पहला पॉइंट। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और 1 पॉइंट 2 पॉइंट हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। बक्सर चौसा बिहार में, बक्सर यानी चौसा में बिहार में प्रवेश करती है। इसके बाद हम बिहार पे आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बिहार में बात करते हैं कि गंगा नदी बिहार में किन किन क्षेत्रों से होके बहती है। तो सबसे पहले हमने बोला था कि चौसा बिहार में आके, चौसा एक जगह है, राज्य है जिला है बक्सर, राज्य है बिहार। यहाँ पे आके चौसा नामक जगह पे गंगा नदी आके मिलती है। यहाँ एक नदी मिलती है कर्मनासा, और यह आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही दूर पे जाते हैं तो दोस्तों एक जिला आता है छपरा, और छपरा जिला में आके मिलती है घाघरा नदी, जिसको कि हम लोग सरयू नदी भी बोलते हैं। ऊपर यानी कि आपको जो बहती है ये सरयू नदी अयोध्या में भी बहती है। और सरयू नदी की 2-3 छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे राप्ती, एक नदी है छोटी गंगा। ये सभी बस नाम मत याद रखना, सिर्फ देख लो क्या क्या है, नाम याद रखना। घाघरा का छपरा में आके मिलती है। अमरकंटक से हमने बोला कि पश्चिम में नर्मदा, उत्तर में सोन, और इधर से महानदी, पूरब से महानदी निकलती है। महानदी पे हीराकुंड बांध है, पढ़ाएंगे अब आपको नीचे बाद महानदी जब पढ़ाएंगे तो। ये आपको पटना के पास सोन नदी आके मिलती है, और इस पर एक परियोजना है बाण सागर परियोजना। इसकी 2-3 छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे पुनपुन। सोनपुर के पास गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। पटना में एक जगह है सोनपुर, और गंडक नदी आके मिल जाती है। त्रिशूली, माडी, ये सब की इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब आइए दोस्तों इम्पोर्टेंट, कोसी नदी गंगा में कहाँ आके मिलती है। अब आते हैं कोसी। तो ऊपर दोस्तों आपको सप्तधारा दिख रहा होगा। ऊपर हमने छोटी छोटी 7 नदियों का एक क्षेत्र बनाया है, जिसको हम सप्तधारा बोलते हैं। ये सप्तधारा दोस्तों यहीं मिल के गोसाई थान में कोसी नदी का निर्माण करती है। नेपाल में अरुण बोलते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी को नेपाल में हम लोग किस नाम से जानते हैं, अरुण के नाम से जानते हैं। कोसी नदी को नेपाल में हम लोग बोलते हैं अरुण। और इसी सप्त नदी में आपको सोन कोसी, पून कोसी, त्राम कोसी 7 धाराओं से मिलकर बनती है सप्त कोसी, और यही आगे बढ़ के बन जाती है कोसी नदी। और निकलती कहाँ से है, गोसाई थान से, और मिलती है दोस्तों जहाँ खगड़िया जिला समाप्त होता है। बिहार का एक जिला है खगड़िया, और वह भागलपुर के पास, ये भागलपुर गंगा नदी के किनारे ही है। और इससे पहले एक जगह है कारगोला। इस कारगोला के जो खगड़िया जिला है, जहाँ पे आके कोसी नदी मिल जाती है। इसके बाद अब कोसी नदी, गंगा नदी पहुँच जाती है कहाँ, WB पश्चिम बंगाल, फरक्का के पास से। यहाँ से एक नदी
फरक्का के पास से सर यहाँ होता क्या है ना कि गंगा नदी फिर 2 टुकड़ों में बट जाती है। एक टुकड़ा कहलाता है भागीरथी और एक टुकड़ा कहलाता है हुगली, और भागीरथी नदी पे ही दोस्तों फरक्का बांध है। तो आप तो आश्चर्य मत करना कि हम एक उत्तराखंड में भागीरथी था टेहरी बांध, फिर पश्चिम बंगाल का फरक्का बांध भागीरथी पे क्यों आ गया, क्योंकि फिर गंगा 2 भागों में टूट के बट गई, भागीरथी और हुगली। और यहाँ से भागीरथी नदी चल जाती है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, और हुगली जाती है पश्चिम बंगाल, जहाँ दामोदर कसाई आके मिलती है। और दार्जिलिंग के पास से आपको महानंदा आके मिलती है। तो पश्चिम बंगाल बच गया है। पहले हम पश्चिम बंगाल भी ख़त्म करते हैं, बिहार तो समझ में आ गया होगा। कोसी नदी, कोसी परियोजना कोसी नदी पे है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, रामगंगा परियोजना रामगंगा, टेहरी परियोजना भागीरथी नदी पे है। इतने ही परियोजना आपको पूछे जा रहे हैं अभी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गंगा नदी के पश्चिम बंगाल में प्रवाह। तो इसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल में फरक्का एक जगह है जहाँ पे गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक जगह पे पहुँचती है, यहाँ वो 2 भागों में, एक भाग कहलाता है भागीरथी, फिर से भागीरथी से शुरू हुआ था, भागीरथी पे बट गया, और दूसरा भाग कहलाता है हुगली। और भागीरथी नदी आगे बढ़ के चल जाती है दोस्तों कहाँ, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और यहाँ पे इसका नाम कहलाता है पद्मा। और यह ब्रह्मपुत्रा नदी जब मेघना नदी में आके मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा नदी जब मेघना नदी से आके मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना पद्मा से मिल के फिर मेघना के नाम से ही पहुंच जाती है बंगाल की खाड़ी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी का नाम मेघना किससे मिला, मेघना से। मेघना किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की, और ब्रह्मपुत्रा की नदी होने के कारण मेघना नाम पड़ा। और भागीरथी नदी पुनः कहाँ टूट जाती है, तो फरक्का नामक, और यहीं पे फरक्का बांध बनाया गया है, फरक्का परियोजना। और दामोदर नदी पे एक बांध बना है पंचेत, और एक नदी है कंसाई, और पंचेत के अलावा एक है दुर्गापुर बैराज। पंचेत बांध और दुर्गापुर बैराज कहाँ है, दामोदर नदी पे, दुर्गापुर बैराज। तो गंगा नदी तंत्र हो गया दोस्तों ख़त्म। अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र अगले क्लास में। आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई और चीज़ आपको दिक्कत करे, जो क्वेश्चंस तो हम बताएंगे ही दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे। एक एक पॉइंट को तो हम डिटेल से लिख के फिर तोड़ तोड़ के बताए हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप बोल रहे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को डालिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब भारत के नक्शे पे देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र को पूरा। तो हमने बोला था कि 2 नदियां अलकनंदा और भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिलती है, और यहाँ से इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ जाता है। जो ये बड़ी वाली विशाल नदी देख रहे हैं आप, ये बड़ी वाली विशाल नदी ये गंगा नदी है। और यहाँ पे हमने बोला था कि नैनीताल के पास एक नदी आके मिलती है रामगंगा, ठीक है। इलाहाबाद के पास मिलती है आपको यमुना नदी, यहाँ पे प्रयागराज, ये जगह का क्या नाम है, प्रयागराज। सर एक नदी यहाँ आपके मिलती है आपको सई नाम का जगह है यूपी में, और लखनऊ यहाँ पे है, और यह जगह का नाम, नदी का नाम है गोमती। जगह की कमी के कारण छोटा छोटा थोड़ा लिखे हैं, मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, प्रयागराज में मिल जाते हैं, गंगा यमुना का संगम है। चंबल नदी आपको इटावा के पास मिलती है, इसकी सहायक नदी मेजबना से जो आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद बेतवा केन नदी मिलती है कर्मनासा, जहाँ बिहार का एक जगह है चौसा, यहाँ लिख दो बिहार का एक जगह चौसा, जहाँ गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, यहीं पे कर्मनासा मिलती है पटना के पास ये जगह है सर पटना। थोड़ा रेड पेन ले लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये जगह है पटना, जहां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली सोन नदी है, और यह पटना के पास आके मिलती है। यहीं पे एक नदी है पुनपुन नदी। उसके बाद आपको छपरा के पास गंडक और गोसाई थान से निकलने वाली 7 छोटी छोटी नदियों का समूह सप्त कोसी कहलाता है। राम कोसी, सोन कोसी, सब मिल के बनते हैं कोसी नदी। और ये हमने बोला था कार गोला खगड़िया जिला के पास पड़ता है, भागलपुर के पास मिलती है। फिर थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं तो फरक्का में ये फिर भागीरथी
और हुगली में टूट जाती है भागीरथी और हुगली नदी। आगे हुगली नदी में दामोदर नदी मिलती है, कसाई नदी मिलती है, भागीरथी नदी पे ही यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं वो फरक्का बांध है। फिर यहाँ आके ये छोटे छोटे बांधों में टूट जाती है और इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी, और ये नदी का नाम है महानंदा नदी, जो कि आप दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। तो ये भारत का आप मैप देख रहे होंगे तो आप मैप खोल के देखना। तो भारत का मैप जब भी खोलोगे तो ये जो आपको हरिद्वार के बाद रामगंगा ऊपर होगी ना, हरिद्वार नीचे होगी। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जहाँ से रामगंगा नदी बहती है। तो ये उत्तराखंड का पार्ट है, ये यूपी का पार्ट है और ये बिहार का पार्ट है। तो दोस्तों यूपी बिहार उत्तराखंड का पार्ट है। और धीरे धीरे हम आपको बता चुके हैं। खिचड़ी बन गया क्या? नहीं, अभी भी ठीक है, हमको तो समझ में आ रहा है। आपको भी आना चाहिए, तो फिर से बता देते हैं। तो उत्तराखंड में आपको यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से गंगा, जो अलकनंदा और भागीरथी का पार्ट है, निकलते निकलते पहुंच जाती है बांग्लादेश। इसमें हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, रामगंगा नदी मिलती है, गोमती नदी साई में मिलती है, लखनऊ इसके किनारे है गोमती, लखनऊ किनारे। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में यमुना मिलती है। यमुना की दो बड़ी सहायक नदियां चंबल बेतवा केन है। कर्मनाशा मिलती है चौसा के पास, जहां बिहार में प्रवेश करती है। अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी जो भारत भी गंगा में डायरेक्ट दक्षिण से आके मिल जाती है, पटना के पास मिलती है। फिर पुनपुन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा, और इसके बाद इसके दो पार्ट टूट जाते हैं, भागीरथी और हुगली नदी। अगर परियोजना की बात की जाए तो रामगंगा परियोजना एक है, चंबल परियोजना बहुत सारे हैं, आगे बताएंगे चंबल परियोजना। सोन नदी पे बाण सागर बांध है। अरे ब्लैक पेन यूज करो यार, बहुत ज़्यादा लाल ब्लू दिख रहा है। सोन नदी पे बाण सागर बांध है। कौन सा? बाण सागर, ठीक है। और पर दामोदर पे पंचेत बांध और दुर्गा बैराज है। पंचेत बांध या फिर दुर्गा बैराज, दूगो बैराज है, दुर्गा बैराज दामोदर पे। और कसाई हुगली की सहायक नदी है, और ये गंगा नदी तंत्र है। इसके बाद चलिए दोस्तों अगले क्लास में पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र और फिर प्रायद्वीपीय नदी। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अब हम बात करते हैं यमुना नदी तंत्र की। तो यह चित्र हमने बनाया है यमुना नदी तंत्र का। यमुना नदी हमने बोले हैं कि हम आपको यमुना और चंबल, वैसे चंबल नदी तंत्र हम हो सकता है डिटेल से पढ़ा भी दे, क्यों नहीं भी पढ़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस में ये भी नहीं पूछता है, यमुना नदी तंत्र भी नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, यमुना की सहायक प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे कि चंबल, जैसे कि बेतवा, जैसे कि केन और जैसे कि बनास, ये पूछता है। टोन्स और हिंडन भी पूछता है। तो हम यमुना के बारे में चलिए इम्पोर्टेंट आपको बताते चलते हैं। तो यमुना नदी निकलती है कहाँ से? यमुनोत्री से, बता चुके हैं। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ उसके ऊपर से आती है, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा उत्तराखंड में। इसके बाद इसमें आके दोस्तों ये टोन्स नदी, इस पे किचाऊ डैम और इचारी डैम है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, रुपीन और सुपीन। टोन्स नदी जब आगे बढ़ती है, यमुना फिर आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे एक नहर है शक्ति नहर, जहाँ गिरी गंगा और आसन नदी आके मिलती है। वहाँ एक नहर का निर्माण किया गया है शक्ति नहर। और इसके जस्ट थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा के पास एक पूर्वी यमुना नहर, और हरियाणा का पानीपत और देश की राजधानी दिल्ली आपको इसी यमुना नदी के किनारे है। यूपी के सहारनपुर से हिंडन नदी निकलती है, जो राजाजी नेशनल पार्क से होके गुजरती है। राजाजी नेशनल पार्क, अब क्वेश्चन आ गया तो कहाँ बोलोगे? यूपी में राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली एक नदी है हिंडन। और इसके बाद कृष्ण जन्म स्थली मथुरा, ताजमहल, आगरा, दोनों यमुना नदी के किनारे हैं। और एक नदी तंत्र अब हमको बता देते हैं। चलिए दोस्तों, यमुना, ये लिख लीजिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास, और चंबल की एक सहायक नदी है शिप्रा, और इसके किनारे एक शहर है सर उज्जैन। शिप्रा यहाँ पे, और यहाँ एक शहर है उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप जरूर याद कीजिएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल, की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास।
चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा यूपी में जाके मिल जाती है। इसकी गहारी, मेज, बनास, पार्वती, काली सिंध, सिपरा प्रमुख सहायक नदियां और सिपरा उज्जैन शहर इसी पे बसा हुआ है। चंबल नदी पे बहुत सारा जैसे राणा सागर, जवाहर सागर, ये सभी बांध है। आपको चंबल नदी एक बार हम एक नज़र में दिखा देंगे। सिंध, बेतवा, केन हमीरपुर में आके मिलती है। और एक नदी है सर बेतवा, जिसकी एक सहायक नदी है धसान, और ये बेतवा नदी यूपी के बांद्रा में आके मिलती है। यूपी का एक ज़िला है बांद्रा। तो ये यमुना नदी तंत्र, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, हमने 2 मिनट में बस आपको झांकी दे दिया है। इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ना कुछ पूछता है। जो पूछता है वो है सर आपको प्रमुख डैम, जैसे पूर्वी यमुना नहर के बारे में पूछ सकता है। पानीपत आपको यमुना के किनारे है। आगरा, मथुरा तो दिल्ली, ये 3 गो शहर तो आपको याद ही होगा। केन, बेतवा इसकी सहायक नदी, और चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। ये आप एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, तो आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं चंबल नदी तंत्र। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंबल नदी जल तंत्र की। तो ये दोस्तों हमने बनाया है चंबल नदी तंत्र। दोस्तों आपको इतना डिटेल से एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, हम सिर्फ इसलिए बता रहे ताकि आपको थ्योरी का नॉलेज रहे। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछेगा, हम सिर्फ उस पॉइंट की बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है ये गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, कोटा बैराज, चुलिया जलप्रपात और मधार जलप्रपात, ये सभी किस नदी पे हैं? तो एक लाइन में मार देना चंबल नदी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, चुलिया जलप्रपात, मधार जलप्रपात। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है और यूपी के इटावा में गिरती है। बनास नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी और छिपरा नदी इसकी सहायक नदी है। बनास सबसे लंबी सहायक नदी है। और जहाँ पे ये तीनों मिलती है उस जगह को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। जैसे कि इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, और यह जगह है सर सवाई माधोपुर, कोटा। इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछता है, बशर्ते आपको कोटा बैराज, जवाहर सागर बैराज, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। तो ये जो 3 बैराज हैं ऊपर के, कोटा, जवाहर और राणा प्रताप सागर, ये सर आते हैं राजस्थान के इलाके में। किस में आते हैं? ये तीनों यहाँ आते हैं सर राजस्थान में। जबकि ये जो गांधी सागर आता है ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है चंबल नदी पे। उज्जैन शहर छिपरा नदी के किनारे है। महाकाल मंदिर यहीं पे है। जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी तंत्र के बाद चलिए अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। चलिए दोस्तों, एक बार हम आपको मैप में दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश है, ये एमपी है, ये दोस्तों गुजरात है, और गुजरात के ऊपर आपका एक है राजस्थान, और यहाँ पर है दोस्तों यूपी। यहाँ पे आपको यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है। एमपी के जनापाव पहाड़ी से दोस्तों, आप एमपी के जनापाव पहाड़ी आप मैप खोल के भी देख लेना। यहाँ से चंबल नदी ऐसे बहते बहते राजस्थान के कोटा से यू टर्न मारती है, और फिर आपको क्या कहते हैं, ये पहुँच जाती है यूपी के इटावा। इटावा में मिल जाती है कहाँ? यमुना में। बस इतना ही दोस्तों काफ़ी है। चलिए